अगर हम बात करें राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री की मुलाकातों की कि किन किन वक्तों पर जब भारत में राष्ट्रपति पुतिन आए हैं तो किस किस वक्त किस तरह के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, 2 दशकों के अहम पड़ाव को अगर देखा जाए तो अगर राष्ट्रपति पुतिन की बात की जाए, पिछले 24 साल से वो लगातार रूस के राष्ट्रपति बने हुए। सन 2001 में वो सन 2000 में पहली बार भारत आए थे और पिछले कई सालों से पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकातें हुई, चाहे वो ब्रिक्स सम्मेलन की बात की जाए, दोनों देशों के नेताओं ने 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलकर रक्षा, ऊर्जा और व्यापार के मुद्दों पर चर्चा करने का प्लान बनाया। ये 2014 की तस्वीरें हैं जब व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात। उसके बाद 2015 में मुलाकात हुई राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री की, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 और 2022 जब भारत पहुंचे थे पुतिन। लेकिन 2022 के बाद ये उनका अब दौरा है भारत का 2025 में। रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा नहीं हो पाया, लेकिन वरना इससे पहले हर साल राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आते रहे हैं। और 2022 में उज्बेकिस्तान में समरकंद में एससीओ की बैठक में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। 2021 में राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे और कोरोना की वजह से 2020 में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की कोई सार्वजनिक मुलाकात नहीं हो पाई। 2019 में किर्गिस्तान में बिश्केक के एससीओ समिट में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई थी। 2018 में पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात रूस में अंतर्राष्ट्रीय समिट और द्विपक्षीय बैठकों के दौरान हुई थी। 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 में राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई और 2016 में राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुई थी। अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हुई और 2015 में कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बातचीत की। और 2014 में जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राजील में राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी 2014 15 जुलाई को। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली यात्रा थी पीएम मोदी की ब्रिक्स की और उस दौरान उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से हुई और दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। भारत और रशिया की अगर बात की जाए, रूस की अगर बात की जाए तो ये रिश्ता सिर्फ राजनीतिक या कूटनीतिक लिहाज से बहुत अहम नहीं, भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और विश्वास का प्रतीक भी है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने पुतिन के भारत दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात की पहली तस्वीर को शेयर किया और पुरानी खूबसूरत यादों को बहुत ही अच्छे अंदाज में याद किया है। 2001 में नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की पहली मुलाकात हुई थी। 2001 में हुई थी मुलाकात, आप अंदाज़ा लगाइए। और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे और पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद व्लादिमीर पुतिन से उनकी आधिकारिक मुलाकात 9 दिसंबर 2014 में नई दिल्ली में हुई थी। तब पुतिन भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत मुलाकातें हुई। उसके बाद दोनों नेताओं में गहरी दोस्ती हुई। 2014 के बाद से पीएम मोदी लगातार भारत के प्रधानमंत्री हैं और पुतिन नियमित रूप से रूस के राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं। दोनों नेताओं की गहरी दोस्ती भारत और रूस के पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करती रही। अपने एक हालिया इंटरव्यू में राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के लोगों को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो दुनिया में किसी देश के सामने झुककर नहीं चलते और वो भारत के हितों को बहुत ही मजबूती के सामने दुनिया के सामने रखते हैं। भारत और रूस की अगर बात की जाए तो जो ये दौरा है ये क्यों इतना अहम है और किन किन बातों पर समझौते हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे अहम विषय हैं जिन पर चर्चा होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रक्षा संबंधों को लेकर समीक्षा हो सकती है। S-400 की नई खेप खरीदने पर विचार किया जा सकता है। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार फुल स्क्रीन में दिखाएंगे हम। पीएम मोदी और पुतिन की 2001 की मुलाकात है। फुल स्क्रीन में दिखा दीजिए इस तस्वीर को। इसमें आप पीएम मोदी को देखेंगे पीछे, एक बार इसको फुल स्क्रीन में दिखा दीजिए तस्वीर को। हाँ, पीएम मोदी को आप देखते हैं, उनके साथ में जसवंत सिंह भी खड़े हुए हैं जो उस वक्त विदेश मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। 2001 की मुलाकात, इसमें आपको पुतिन भी काफ़ी यंग नज़र आएंगे और पीएम मोदी भी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और डेलीगेशन जो गया था भारत से रशिया, उसका हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ गए थे
रशिया की यात्रा पर और उसी दौरान उनकी ये पहली मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई थी। अब जो हम बात कर रहे थे कि इन दोनों देशों की अगर हम बात करें, भारत और रशिया की, तो बहुत ही पुराने ताल्लुकात हैं। कई दशकों से अपने इन रिश्तों को सहेज कर रखा है और मजबूती की दिशा में आगे बढ़ते रहे। रक्षा सौदों की अगर बात की जाए, रक्षा समझौतों की, तो अब S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी डील हो सकती है। रूस के सुखोई 57 फाइटर जेट की खरीदारी पर भी डील हो सकती है। सुखोई 13 लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण पर भी चर्चा संभव है, क्योंकि रक्षा मंत्री जो रूस के हैं वो भी भारत की यात्रा पर हैं अपने राष्ट्रपति के साथ और उस डेलीगेशन के हिस्सा हैं। व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की बात हो सकती है। भारत ने भी हाल ही में रूस से काफ़ी तेल खरीदा था, तो अब तेल खरीद को लेकर भी कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता खत्म करने के लिए अपनी करेंसी में व्यापार का सिस्टम तैयार करने पर भी विचार किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है, इस पर कोई फैसला होता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और दुनिया को एक अलग तरह का संदेश भारत और रूस की तरफ से दिया जा सकता है। भारतीय वस्तुओं का रूस में निर्यात बढ़ाने पर भी बातचीत हो सकती है और उसकी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। इसके साथ ही 10 लाख भारतीय कुशल प्रोफेशनल्स को काम पर रखने पर जोर रहेगा। ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, नई ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी भारत और रूस के बीच समझौते हो सकते हैं, MOU साइन हो सकते हैं, चर्चा हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और ये तस्वीरें आ रही हैं, ये लाइव तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति पुतिन PM आवास पहुंच चुके हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें। PM आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, गर्मजोशी के साथ PM आवास पर स्वागत किया गया। और जो लाइटिंग आप देखेंगे, भारत और रूस के जो फ्लैग्स हैं, जो झंडे हैं, उसके हिसाब से लाइटिंग भी आपने देखी थी दीवारों पर PM आवास पर। और ये PM आवास की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच। दोनों नेता एक दूसरे के साथ बैठेंगे और इसके साथ ही फिर 8:30 के करीब, 8:30-9 बजे के करीब दोनों राष्ट्राध्यक्षों का डिनर का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और दीवारों पर जो खूबसूरती के साथ दोनों देशों के झंडों से लाइटिंग की गई है, वो अपने आप में काफ़ी शानदार नजर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति की अगर बात की जाए, व्लादिमीर पुतिन सालों के बाद भारत दौरे पर आए हैं। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद पुतिन के साथ उनके कई और सहयोगी आए हैं। लगभग पूरी रूसी सरकार भारत आ चुकी है। विदेश, चाहे वित्त मंत्री की बात की जाए, कृषि मंत्री की बात की जाए, चाहे हम बात करें वहाँ के आर्थिक विकास मंत्री की, रक्षा मंत्री की, पुतिन के साथ जो VIPs आए हैं, भारत और रूस की डील का अंदाज़ा उससे लगाया जा सकता है। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव, रूस के डिफेंस मिनिस्टर आंद्रेई बेलोसोव, रूस के वित्त मंत्री, रूस के कृषि मंत्री, गृह मंत्री, रूस के आर्थिक विकास मंत्री, रूस के केंद्रीय बैंक गवर्नर, रूस के उप मुख्य सचिव भी, पुतिन के उप मुख्य सचिव भी उनके साथ इस यात्रा पर आए हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार भारत और रूस की ये मुलाकात बहुत बड़ी डील में तब्दील हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया पालम एयरपोर्ट पर पहुंचकर, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और वहां पर दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम विषयों पर चर्चा हुई, द्विपक्षीय बातचीत हुई। रूस के रिश्तों को एक नई मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। रक्षा से संबंधित समझौतों पर भी मोहर लग सकती है। S-400 की नई खेप खरीदने पर विचार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली जो बातचीत है उसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। S-500 मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम खरीदने पर डील हो सकती है। रूस के सुखोई 57 फाइटर जेट की खरीदारी पर डील हो सकती है। सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण पर भी चर्चा संभव है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो व्यापारिक संबंधों में नई ऊंचाई
नजर आ सकती है और बेहतर करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन इस सब के बीच अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता खत्म करने के लिए अपनी करेंसी में व्यापार का सिस्टम तैयार करने पर विचार संभव है, और यह हो सकता है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होगा। भारतीय वस्तुओं का रूस में निर्यात बढ़ाने पर भी बातचीत होने की संभावना है। 10 लाख भारतीय कुशल प्रोफेशनल्स को काम पर रखने पर जोर दिया जा सकता है। और इसके साथ ही ये तस्वीरें अलग अलग वक्तों की आप देख रहे हैं। रिश्तों का नया अध्याय। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांटुरोव भी भारत की यात्रा पर हैं। रूस के रक्षा मंत्री भी भारत की यात्रा पर हैं। रूस के वित्त मंत्री भी भारत की यात्रा पर हैं और रूस के आर्थिक विकास मंत्री भी भारत की यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रूस के रक्षा मंत्री को आप देख सकते हैं। देश की हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रूस के जो उप प्रधानमंत्री वित्त मंत्री उनके साथ की मुलाकात। रूस के आर्थिक विकास मंत्री का भी भारत में स्वागत किया गया और रूस के वित्त मंत्री भी भारत में मौजूद हैं। डेनिस मांटुरोव रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री, आंद्रेई बेलोसोव रूस के रक्षा मंत्री। जो डेलीगेशन है राष्ट्रपति पुतिन का, उसमें कौन कौन है वो हम आपको बता रहे हैं। अंतोन सुवानोव रूस के वित्त मंत्री। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टॉप लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं किसी भी देश के। ऑक्साना लूट रूस की कृषि मंत्री भी भारत की यात्रा पर हैं। वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री, सभी व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल, सभी राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारत की यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। रूस के गृह आंतरिक मंत्री व्लादिमीर कोलोसेव ये भी भारत की यात्रा पर हैं। रूस के परिवहन मंत्री भी भारत की यात्रा पर हैं। व्लादिमीर पुतिन का जो डेलीगेशन है बहुत महत्वपूर्ण, और इसी डेलीगेशन के भारत की इस यात्रा रूस की केंद्रीय बैंक की गवर्नर, इस डेलीगेशन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने महत्वपूर्ण फैसले और कितने महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं।